हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करे हैं कई नए ऐसे ट्रैफिक रूल्स। और ये हम सब जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। आजकल रैश ड्राइविंग की वजह से जो एक्सीडेंट और डेथ के जो केसेस है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उसके ऊपर की बात ये है कि जो लोग हैं वो पुराने ट्रैफिक रूल्स को सीरियसली लेते नहीं हैं। इसलिए मिस्टर नितिन गडकरी जो मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, उन्होंने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 का इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में 15 जुलाई 2019 को। इस बिल का मेन मकसद था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को अमेंड करने का, जो प्रोवाइड करता है रोड सेफ्टी। ये एक्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है, लाइसेंसेस ग्रांट करता है और जो परमिट्स ग्रांट करता है जो रिलेटेड होते हैं मोटर व्हीकल से, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए मोटर व्हीकल्स के। और अगर कोई भी इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करता है तो उसके पीछे पेनल्टीज क्या होनी चाहिए। इनिशियली जो चालान था उसका अमाउंट बहुत ही कम था। उसकी शुरुआत जो थी 100 रुपए से थी, इन केस अगर हम कोई हेलमेट नहीं पहनते हैं या कोई सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। लेकिन अब जो है वो अमाउंट जो है 1000 रुपए बढ़ गई है। मतलब अगर मिनिमम चालान जो है वो 1000 रुपए है इन केस अगर हम कोई भी ऐसा रूल ब्रेक करते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो अमेंड करे गए हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 177। अगर कोई भी इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है या फिर इस एक्ट के प्रोविजंस को तोड़ता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है इस एक्ट के अंदर, अगर इस एक्ट के प्रोविजंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई तोड़ता है तो उसके पीछे 500 रुपए का जुर्माना है और वो 1500 रुपए तक भी बढ़ सकता है। दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 177A, वायलेशन ऑफ रोड रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को कॉन्ट्रवीन करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में बनाती है मोटर व्हीकल्स एक्ट में ड्राइविंग को लेके, अगर उसके रेगुलेशंस को कोई भी कॉन्ट्रवीन करता है, कोई भी उसके रेगुलेशंस को तोड़ता है, तो 500 रुपए का जुर्माना है और वो एक्सटेंड हो सकता है 1000 रुपए तक। तीसरा सेक्शन आता है सेक्शन 178, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। अगर कोई भी पैसेंजर मोटर व्हीकल पे चढ़ता है बिना किसी परमिट के, बिना किसी पास के, बिना किसी टिकट के, तो उसके ऊपर ऐसे केस में 500 रुपए का फाइन है। दूसरा है, अगर कंडक्टर जो है पैसेंजर मोटर व्हीकल का, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस जो है, अपनी फंक्शंस जो है वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं करता है, जैसे अगर वो पैसे नहीं लेता है टिकट से पैसेंजर से, या फिर वो टिकट ही नहीं देता है पैसेंजर को, या फिर वो गलत टिकट देता है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना है। और अगर कोई भी कंडक्टर जो है या फिर जो ड्राइवर है पैसेंजर मोटर व्हीकल का, अगर वो मना कर देता है पैसेंजर को ले जाने से, 2 व्हील्ड मोटर व्हीकल और 3 व्हील मोटर व्हीकल के केस में 50 रुपए का फाइन है और दूसरे केस में 500 रुपए का फाइन है। अब आता है सेक्शन 179, डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। अगर कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड है इस एक्ट के अंदर या एम्पावर्ड करा गया है इस एक्ट के अंदर कि वो कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, अगर उसकी डायरेक्शन को कोई विलफुली डिसओबे करता है तो ऐसे केस में 2000 रुपए का फाइन है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी जरूरी है इस एक्ट के तहत और वो इंफॉर्मेशन अगर सप्लाई करी जाती है और वो भी गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करी जाती है, तो ऐसे केस में 2000 रुपए का फाइन है और जेल भी हो सकती है 1 महीने की। सेक्शन 180, अलाउइंग अनऑथराइज्ड पर्सन्स टू ड्राइव व्हीकल्स। तो जो भी ओनर है मोटर व्हीकल्स का, अगर वो परमिशन देता है या फिर अलाउ करता है दूसरे पर्सन को गाड़ी चलाने के लिए, और वो पर्सन जो है वो 18 साल से कम है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो ऐसे केस में 3 महीने की सजा है और 5000 रुपए जुर्माना है। अब आता है सेक्शन ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस 181। जो भी मोटर व्हीकल चला रहा है, अगर वो 18 साल से कम है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे केस में 5000 रुपए का जुर्माना है और 3 महीने की सजा है। फिर आता है ड्राइविंग विदाउट क्वालिफिकेशन, सेक्शन 182। अगर इस एक्ट के तहत कोई भी डिसक्वालिफाइड हुआ है होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए, मोटर व्हीकल को ड्राइव करने के लिए किसी भी पब्लिक प्लेस में, तो ऐसे केस में 3 महीने की सजा है और 10,000 रुपए जुर्माना है।
अगर कोई भी कंडक्टर डिस्क्वालिफाइड है एक्ट के तहत कंडक्टर लाइसेंस को होल्ड करने के लिए या कंडक्टर लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए, और तब भी वो एज अ कंडक्टर अपनी सारी ड्यूटीज़, अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है पैसेंजर मोटर व्हीकल में इन पब्लिक प्लेसेस में, तो ऐसे केस में उसको 10,000 रुपये जुर्माना है और 1 महीने की सज़ा होगी, और उसका कंडक्टर लाइसेंस जो है वो भी जब्त कर दिया जाएगा। फिर आता है हमारा ओवरसाइज्ड व्हीकल सेक्शन 182B। कोई भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकती उस मोटर व्हीकल को जिसने कॉन्ट्रवीन किया है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है मोटर व्हीकल के कंस्ट्रक्शंस या इक्विपमेंट या मेंटेनेंस को लेके, या फिर उनके हाइट विथ, उनकी क्या लेंथ होनी चाहिए, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, अगर वो इंसान इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कॉन्ट्रवीन करता है, तो ऐसे केस में 5,000 रुपये जुर्माना है और 10,000 रुपये तक भी बढ़ सकता है। अब आता है ओवर स्पीडिंग सेक्शन 183। जो भी मोटर व्हीकल चला रहा है अगर वो स्पीड लिमिट को कॉन्ट्रवीन करता है, मतलब कि अगर वो जितनी स्पीड लिमिट है अगर उससे कहीं ज़्यादा स्पीड पे वो गाड़ी चला रहा है, तो ऐसे केस में 1,000 रुपये का जुर्माना है। और मोटर व्हीकल अगर लाइट मोटर व्हीकल है तो ऐसे केस में 1,000 रुपये जुर्माना है जो 2,000 रुपये तक बढ़ सकता है। और अगर मोटर व्हीकल मीडियम गुड्स व्हीकल है या मीडियम पैसेंजर व्हीकल है या हैवी गुड्स व्हीकल है या हैवी पैसेंजर व्हीकल है, तो ऐसे केस में 2,000 रुपये जुर्माना है जो 4,000 रुपये तक बढ़ सकता है। फिर आता है सेक्शन 184 ड्राइविंग डेंजरसली। जो भी मोटर व्हीकल अगर इस स्पीड पे चलाता है जो पब्लिक के लिए डेंजरस है या फिर जो व्हीकल में बैठे हुए ऑक्यूपेंट्स हैं उनके लिए डेंजरस है या उनके लिए डिस्ट्रेस कॉज करता है या फिर जो रोड पे चलते हुए लोग हैं उनके लिए डेंजरस है, ऐसे केस में सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए ऐसे केस में 6 महीने की सजा हो सकती है जो 1 साल तक बढ़ जाएगी, और 1,000 रुपये का जुर्माना होगा जो 5,000 रुपये तक भी बढ़ सकता है। पहला ऑफेंस करने के बाद 3 साल के अंदर अंदर अगर दूसरा ऑफेंस भी कमिट करता है तो 2 साल की सजा है और 10,000 रुपये जुर्माना है। बेसिकली सेक्शन 184 इस पर्पस के लिए बनाया है कि अगर जैसे रेड लाइट को जंप कर लेना या फिर स्टॉप साइन को वायलेट कर देना या फिर ड्राइव करते समय फ़ोन पे बात करना या फिर व्हीकल को गलत तरीके से ओवरटेक करना या फिर फ्लो ऑफ ट्रैफिक के अगेंस्ट ड्राइव करना, तो ऐसी ड्राइविंग को पब्लिक के लिए डेंजरस माना गया है। अब आता है सेक्शन 185 ड्राइविंग बाय ड्रंकन पर्सन और बाय पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। जो भी मोटर व्हीकल चला रहा है ड्रंकन स्टेट में और उसके ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में अल्कोहल जो है 30 मिलीग्राम से ज़्यादा पाई जाती है, या फिर उसके ब्लड में ब्लड टेस्ट करके या लेबोरेटरी टेस्ट करके उसके ब्लड में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा पाई जाती है अल्कोहल, तो ऐसे केस में उसको 6 महीने की सज़ा है और 10,000 रुपये जुर्माना है। और अगर कोई भी मोटर व्हीकल ड्राइव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और वो इनकैपेबल है पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए व्हीकल को, तो ऐसे केस में 6 महीने का सज़ा है और 10,000 रुपये जुर्माना है, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए 2 साल की सज़ा है और 15,000 रुपये जुर्माना है। अब आता है हमारा सेक्शन 189 रेसिंग एंड ट्रायल्स ऑफ स्पीड। स्टेट गवर्नमेंट के रिटन कंसेंट के बिना या उनके परमिशन के बिना अगर कोई भी पार्टिसिपेट करता है किसी भी रेस में जो मोटर व्हीकल्स के बीच में होती है पब्लिक प्लेस में, तो ऐसे केस में 6 महीने की सज़ा है और 5,000 रुपये जुर्माना है, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए 1 साल की सज़ा है और 10,000 रुपये जुर्माना है। अब आता है सेक्शन 192A व्हीकल विदाउट परमिट। जो ड्राइवर है मोटर व्हीकल का अगर वो परमिट की कंडीशंस को कॉन्ट्रवीन करता है या परमिट के कंडीशंस को तोड़ता है जो रिलेटेड है रूट से या उस एरिया से जिस पर्पस के लिए व्हीकल यूज़ किया गया है, ऐसे केस में 6 महीने की सज़ा है और 10,000 रुपये जुर्माना है, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस में 1 साल की सज़ा है और 10,000 रुपये जुर्माना है। अब आता है सेक्शन 193 वायलेशन ऑफ लाइसेंस। अगर एग्रीगेटर कॉन्ट्रवीन करता है उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन सारे कंडीशंस को जो लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए दिए गए हैं इस एक्ट में, अगर उनको वो कॉन्ट्रवीन करता है तो ऐसे केस में 25,000 रुपये जुर्माना है जो 1 लाख तक भी बढ़ सकता है। अब आता है सेक्शन 194 ड्राइविंग व्हीकल एक्सीडिंग परमिसिबल वेट।
जो मोटर व्हीकल परमिसिबल वेट से ज़्यादा एक्सेस लोड लेके जा रही है, ऐसे केस में 20,000 रुपये जुर्माना है और एडिशनल अमाउंट जो है वो 2,000 रुपये पर टन ऑफ एक्सेस लोड है। और अगर उसका ड्राइवर जो है वो व्हीकल को रोकने से मना कर देता है या फिर उस व्हीकल को सबमिट करने से मना कर देता है और ऑफिसर की डायरेक्शन को मानने से मना कर देता है, तो ऐसे केस में 40,000 रुपये जुर्माना है। अब आता है सेक्शन 194A, ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स। अगर परमिसिबल लिमिट जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जो दी गई है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, अगर उससे कहीं ज़्यादा जो ड्राइवर है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का अगर वो कैरी करता है पैसेंजर्स को, तो ऐसे केस में 200 रुपये फाइन पर एक्सेस पैसेंजर्स का है। सेक्शन 194B, सीट बेल्ट। ऐसे केस में जो ड्राइवर है मोटर व्हीकल का अगर वो सेफ्टी बेल्ट नहीं पहन रहा है ड्राइव करते समय, तो 1,000 रुपये जुर्माना है। और अगर जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं उस गाड़ी में जो बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने भी नहीं पहना है तब भी 1,000 रुपये जुर्माना है। और अगर जो गाड़ी है वो बच्चा चला रहा है जो 14 साल से कम है, तो और वो सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रहा है, तो ऐसे केस में 1,000 रुपये जुर्माना है। अब आते हैं हम सेक्शन 194C, ओवरलोडिंग ऑफ टू व्हीलर्स। जो मोटरसाइकिल चला रहा है अगर वो सेफ्टी मेजर्स को कॉन्ट्रवीन करता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं सेफ्टी मेजर्स को लेके, ड्राइवर्स के सेफ्टी मेजर्स को लेके या पिलियन राइडर्स के सेफ्टी मेजर्स को लेके, अगर उसको वो कॉन्ट्रवीन करता है तो 1,000 रुपये जुर्माना है और 3 महीने तक वो डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा लाइसेंस को होल्ड करने के लिए। अब आता है सेक्शन 194D, नॉट वेयरिंग प्रोटेक्टिव हेडगियर। जो भी ड्राइवर मोटरसाइकिल का है अगर वो प्रोटेक्टिव हेडगियर नहीं पहनता है या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को कॉन्ट्रवीन करता है, तो ऐसे केस में 1,000 रुपये जुर्माना है और 3 महीने के लिए वो डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा लाइसेंस को होल्ड करने के लिए। फिर आता है सेक्शन 194E, नॉट प्रोवाइडिंग वे टू इमरजेंसी व्हीकल्स। जो भी मोटर व्हीकल की ड्राइवर्स है अगर वो इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दे पाते हैं, जैसे एम्बुलेंस होगी या फिर फायर सर्विस व्हीकल होगी, अगर उनको वो रास्ता नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे केस में 10,000 रुपये जुर्माना है और 6 महीने की सजा है। अब आते हैं सेक्शन 194F, यूज ऑफ हॉर्न्स अननेसेसरी। जो मोटर व्हीकल चला रहा है अगर वो अननेसेसरी हॉर्न्स का यूज कर रहा है उस एरिया में जहाँ पे ट्रैफिक साइन प्रोहिबिट करता है हॉर्न को यूज करना, या फिर उसके गाड़ी में से ही बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है या फिर बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज होती है, तो ऐसे केस में 1,000 रुपये जुर्माना है और सब्सिक्वेंट केस में 2,000 रुपये जुर्माना है। सेक्शन 196, ड्राइविंग अनइंश्योर्ड व्हीकल। जो भी मोटर व्हीकल चला रहा है और अगर वो मोटर व्हीकल इंश्योर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में 3 महीने की सज़ा है और 2,000 रुपये जुर्माना है। अब हम आते हैं सेक्शन 199A, ऑफेंसेस ऑफ जुवेनाइल्स। अगर जुवेनाइल कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं इस एक्ट के अंदर, तो ऐसे केस में गार्डियन या फिर जो ओनर है मोटर व्हीकल का वो लायबल होगा, उसको 3 साल की सज़ा होगी और 25,000 रुपये जुर्माना होगा। और जो जुवेनाइल है उसको ना ही लर्नर लाइसेंस दिया जाएगा ना ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा जब तक वो 25 साल एज अटेंड नहीं कर लेता। और जो मोटर व्हीकल यूज करी गई है उस ऑफेंस को करते वक्त उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 महीने के लिए कैंसिल हो जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 206, पावर ऑफ ऑफिसर्स टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है उसको ये लगता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है या फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है या जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स उसने ड्राइवर ने उसको दिखाए हैं, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स फॉल्स हैं, तो ऐसे केस में वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर सकता है और वो उस गाड़ी को भी जब्त कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जो ड्राइवर है अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है इस एक्ट के अंदर और वो भाग सकता है या फिर वो अवॉइड कर रहा है सर्विस जो है समन्स की उसको अवॉइड कर रहा है, तो ऐसे केस में वो उसके लाइसेंस को जब्त कर सकता है और ड्राइवर जो है वो कोर्ट के सामने अपीयर होगा और टेम्परेरी एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ रिटर्न ऑफ द लाइसेंस। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है या फिर उसके पास एक रीज़न है ये बिलीव करने का कि जो ड्राइवर है मोटर व्हीकल का अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है अंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D और 194E में,
तो उसका लाइसेंस जो है वो जब्त किया जाएगा। अब आते हैं हम सेक्शन 210 बी, ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनफोर्सिंग अथॉरिटी। तो जो भी अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर एम्पावर्ड करी गई है इस एक्ट के प्रोविजंस को एनफोर्स करने के लिए, अगर वो अथॉरिटी कोई भी ऑफेंस कमिट करती है इस एक्ट के अंदर, तो वो लायबल होएगी ट्वाइस द पेनल्टी ऑफ दैट ऑफेंस जो कमिट करा गया है इस एक्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे फाइन इम्पोज करे गए हैं मोटरिस्ट पे, जैसे हाई सिक्योरिटी नंबर ना होना कार में तो भी 500 रुपये का जुर्माना है, या फिर मास्क ना पहनना ड्राइव करते वक्त, या फिर को पैसेंजर्स अगर मास्क नहीं पहनते हैं ड्राइव करते वक्त तो भी 500 रुपये का जुर्माना है, और अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो भी 500 रुपये का जुर्माना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।